वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशिएशन। बेटा आज हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में बेटा हमें साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो बेटा जिस भी फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना हो उसे बेटा सबसे पहले एफ एक्स माना। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूले के लिए एफ एक्स चाहिए, आपके पास है। आपको बेटा एफ एक्स प्लस एच भी चाहिए। कैसे निकालेंगे? ये देखिए, एफ एक्स प्लस एच, यहां एक्स है तो यहां एक्स आया। ठीक है, यहां एक्स प्लस एच है तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच। ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स। एफ एक्स क्या है बेटा? साइन एक्स। ये इक्वल साइन लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये रही। यहां लिख दो बेटा साइन एक्स प्लस एच, ये माइनस साइन एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों साइन एक्स और अपॉन में एच, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिमिट लिख लेते हैं। लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना बेटा, यहां फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का। साइन इसको आप c पढ़ लो और इसको बेटा आप d पढ़ लो। फॉर्मूला कौन सा बनेगा? साइन c माइनस साइन d का, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? 2 साइन c माइनस डी बाई 2। c बेटा ये है x प्लस h, ये c माइनस d क्या है बेटा? x, और अपॉन में 2, ये फॉर्मूला लगा दिया। फिर मल्टीप्लाई का साइन, cos c प्लस डी बाई 2। c बेटा ये है x प्लस h और d जोड़ना है तो d बेटा x और अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब ये h बचा, इसे बेटा मैं यहां लिख लेती हूँ। ये मैंने h लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, x से x कैंसल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बच्चों 1 अपॉन h, ये 2 साइन h बाई 2, ये h बाई 2 बचा। यहां क्या बचा बेटा? cos x और x कितने हो गए? 2x, 2x प्लस h बाई 2, ये बचा। ठीक है, अब बेटा दोनों में लिमिट अलग अलग कर देते हैं। कैसे? ये देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे लिख लेते हैं साइन h बाई 2। ये बेटा आपके पास 2 है और ये बेटा h। ठीक है, इसे मैंने लिमिट के साथ अलग लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब बेटा इधर भी लिमिट लगा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h अपॉन 2। अब बेटा खास ध्यान देने वाली बात पे आते हैं। आप ध्यान देना, इस 2 को बेटा यहां से हटा के मैं यहां लिख सकती हूँ। आप ध्यान दो, यहां अपॉन लगा के मैंने लिखा है। यदि मैं इसको पलटूं तो वापस से ऊपर चला जाएगा। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इधर बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 है 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो बेटा h बाई 2 भी क्या होगा? टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो
यहाँ h की जगह बेटा आप h/2 भी लिख सकते हो, वही बेटा आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख दिया मैंने। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ तो फॉर्मूला लग गया, कौन सा, लिमिट आपकी क्या है, h/2 टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 क्या होता है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला कहता है वैल्यू क्या हुई 1, तो बेटा ये पूरा क्या बन गया 1 बन गया। ठीक 1। अब इधर ध्यान दो, ये लिमिट h/2 टेंस टू 0, इसे सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे करेंगे, ये cos 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2 इस तरह से लिख लो। 2 से 2 कैंसिल, बेटा आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखेंगे x प्लस h/2। ठीक है, ये तो 1 बन गया। अब बेटा यहाँ लिमिट डालेंगे, h/2 की जगह क्या डालेंगे 0, क्यों, क्योंकि h/2 टेंस टू 0 है। h/2 की जगह यदि आप यहाँ 0 डालोगे तो क्या होगा बेटा, ये cos x प्लस 0 हो जाएगा। क्या लिख सकते हो इसे, cos x। आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x होता है, ये बेटा हमने प्रूफ करा, इससे फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से। अब बच्चों cos x को डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से, प्रथम सिद्धांत से बेटा cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। जिसे डिफरेंशिएट करना है आप बेटा उसको fx मान लो। ठीक है, अब फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको बेटा fx चाहिए, ये मैंने लिखा। आपको बेटा fx प्लस h भी चाहिए, तो हम यहां से निकाल देते हैं। आप ध्यान देना बेटा, यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ x प्लस h है तो क्या आएगा cos x प्लस h। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, d/dx fx, तो d/dx fx की जगह बच्चों cos x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h, क्या है वैल्यू बेटा उसकी cos x प्लस h, ये माइनस fx, fx की वैल्यू है बेटा cos x और अपॉन में h, ये h लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिमिट बेटा h टेंस टू 0, ये h बेटा मैंने यहां लिख दिया। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगेगा कौन सा, cos c माइनस cos d का, ये फॉर्मूला। इसको बेटा आप c पढ़ो और इसको बच्चों d पढ़ो। फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला कहता है -2, ये लिखा साइन c प्लस d, c ये है प्लस d, d मतलब x और अपॉन 2 ये लिखा। ठीक है, फिर फॉर्मूला कहता है साइन, तो साइन दिखा c माइनस d, c बेटा ये है x प्लस h माइनस d, d बेटा x है और अपॉन में 2 ये लिखा। ठीक है, ये लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 अपॉन h। ठीक है, ये -2, ये साइन बेटा x और x हो गया 2x है ना, और प्लस h और ये बाय 2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। आप उसको अलग भी कर लो, कैसे, इसे बेटा 2x अपॉन 2 प्लस h अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसल, इसको बेटा हम ये लिख रहे हैं x प्लस h अपॉन 2। अब इधर ध्यान देना, x से x कैंसल, साइन h/2 बचा। ठीक, अब और
ध्यान देना बेटा, यदि आप ध्यान देते हो तो बेटा इस h को मैं यहाँ लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा सभी तो मल्टीप्लाई में ही आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान दो बेटा, ये माइनस साइन मैंने ये लिखा, ठीक है। और ये जो 2 है बेटा इसे मैंने यहाँ लिखा। कैसे? बेटा मैंने अपॉन करके 2 लिखा है, पलटोगे 2 वापस से ऊपर आ जाएगा, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट करना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये माइनस साइन, ये लिमिट h, बेटा h टेंस टू 0 है। क्या है बेटा? h टेंस टू 0, तो h/2 टेंस टू भी क्या होगा? 0 होगा। तो इस हिसाब से h टेंस टू 0 को h/2 टेंस टू 0 लिखा, ठीक है। क्या कर रही हूं मैं? दोनों फंक्शन में बेटा लिमिट अलग अलग लगा रही हूँ। ये बेटा लिमिट, ये आपका माइनस साइन, ये लिमिट, ये फंक्शन, इसमें मैंने लिमिट लगा दी, इसमें भी बेटा लिमिट लगा दी। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये माइनस साइन ये लिखा। अब बेटा लिमिट हम अप्लाई करेंगे, h/2 टेंस टू 0 है, इसका मतलब h/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0, यहाँ 0 लिख दो, तो ये साइन x प्लस 0। अब ध्यान देना बेटा, ये पूरा का पूरा, ये पूरी वैल्यू क्या होगी? 1 के इक्वल, तो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1। क्या है बेटा सॉल्यूशन? ये माइनस साइन और ये x, ठीक है। आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस साइन x होता है। हमने बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से ये प्रूफ कर दिया।